हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर में। एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल के इस जर्नी में आज हम लोग डे 3 में हैं। लास्ट 2 वीडियो में हमने एक्सेल का जो बेसिक जो काम होता है, फॉर्मेटिंग्स वगैरह, सेल रेफरेंस के बारे में, और भी हम लोग किस तरह से हम लोग उसमें जो जो नॉर्मली हम लोग का मैथमेटिकल जो साइंस है प्लस माइनस उसका कैसे यूज कर सकते हैं, इस सब के बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज का वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग फंक्शंस को लेके डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पहला 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप काइंडली पहला 2 वीडियो देख लीजिए। तो आप लोगों को क्या होगा, ये फंक्शंस के बारे में जो हम बताएंगे वहां पे क्या होगा, आपको समझने में वो बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जो फंक्शंस के बारे में काम करेंगे वो फंक्शंस है मैथ एंड स्ट्रिंग्स फंक्शंस। जब भी आप एक्सेल में काम करते हो आप फंक्शंस का सब यूज करते हो, लेकिन कौन सा फंक्शन इसके अंडर में आएगा ज्यादातर एक्सेल यूज करने वालों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग जो फंक्शन को यूज करेंगे उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा फंक्शन कौन से फॉर्मूले के अंडर आता है। तो ये जो फॉर्मूलाज है, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, राउंड, पावर, स्क्वायर रूट, डेटा वैलिडेशन, ये आपका फंक्शन नहीं है। डेटा वैलिडेशन एक आपका जो डेटा टैब है उसमें से जाके एक ऑप्शन है, ठीक है, जिससे हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से वैलिड डेटा को वहां पे सेट कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब फंक्शन है, तो उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। इस फंक्शन को सीखने से पहले मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हम लोग अभी धीरे धीरे बेसिक से बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो आपने अगर वो दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए क्या हो सकता है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग हो सकता है कि जल्दी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप बेसिक को नहीं समझा है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप पहले 1 और 2, डे 1 डे 2, ये दोनों वीडियो को देखो तो ये वीडियो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चले जाते हैं हमारे एक्सेल पे। आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने पहले से ही क्या करके रखा है, एक्सेल में शीट बना के रखा है ताकि टाइप करके आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम लोग ना करें, हम स्क्रीन में टाइप करेंगे जैसे पहला 2 वीडियो में मैंने किया था, क्योंकि तभी फॉर्मेटिंग समझाना था। लेकिन आज हम लोग फॉर्मेटिंग नहीं, सीधा फंक्शन का यूज करेंगे, इसलिए हमने पहले से ही क्या करके रखा है यहाँ पे एक्सेल में बना के रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें काम नहीं करूंगा, मैं एक नया फाइल लेता हूँ, फाइल, न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, और वहां पे दूसरा कोई एक्सेल, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपका काम पहले से किया हुआ है आधा और आपको उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, एक्सेल को सेलेक्ट करके टॉपिक को कॉपी करते हैं और दूसरा सेल में जाते हैं और वहां पे जाके इसको जब पेस्ट करेंगे तो इसका जो कीप सोर्स कॉलम वाइड, जितना कॉलम मेरा सोर्स में वाइड है उतना ही चौड़ा कॉलम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर 8 में जो डेटा वैलिडेशन है इसका यूज देखेंगे। डेटा वैलिडेशन दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे एक सब्जेक्ट का मार्क्स देने वाले, टोटल वगैरह ये सबको क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ क्योंकि राइट अलाइन रहने से जब हम फॉर्मूला जानेंगे तो बार बार इधर चलाएगा। तो हमने लेफ्ट अलाइन कर लिया। अब इस जो आपका नंबर जो देंगे, हम स्टूडेंट का नंबर को यहाँ पे बैठाएंगे जो उन्होंने ऑब्टेन किया था, उसको पहले वैलिड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही सारा नंबर बैठाया हुआ है। आप जब इसको बनाओगे तो बेसिकली आप बाद में नंबर बैठाओगे, तो सारा स्टूडेंट सबका नाम पहले लिख लेना है, फिर यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग डेटा में जाएंगे और जो हमारा सेल है उसको वैलिड करेंगे। क्या करेंगे, उसका जो होल नंबर होगा, जो भी नंबर है वो बिटवीन होना चाहिए, कितना, मिनिमम 0। कोई भी स्टूडेंट अगर मिलेगा तो माइनस में तो उसको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग तो हम लोग नॉर्मल होता नहीं है। और मैक्सिमम 100, या फिर आप क्या कर सकते हो, जितने में आपका एग्जाम हो रहा है उतना नंबर आप मैक्सिमम में दे सकते हो कि उससे ज्यादा उसको मार्क्स ना मिल जाए। तो देखो मैंने जैसे इसको यहाँ पे वैलिड कर दिया, उसके बाद 75 को अगर हम 101 करेंगे तो मेरा जो सेल है वो क्या दिखाएगा कि ये वैलिड डेटा नहीं है क्योंकि मेरा 100 से ऊपर जा रहा है। और उसी तरह से अगर हमने 0 से कम दिया 0.5, क्योंकि वो डेटा वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो 0 से कम जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को हमेशा क्या देना है, ऐसा नंबर देना है जो मेरा 0 से लेके जितना मार्क्स हमने वहां पे टोटल एग्जाम दिया था उसके बीच में हो। ठीक है, ये डेटा वैलिडेशन का काम आ गया। अभी हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे टोटल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल्स टू सम। देख सकते हैं आपका लिस्ट में आ गया है, टैब दबाते हैं और टैब दबाने के बाद हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन आएगा। आप अगर नीचे के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखोगे ना तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि वो क्या चाह रहा है आपसे। जैसे यहाँ पे नंबर 1, कौन सा नंबर पहले है,
जैसे बंगाली का सब्जेक्ट जो है उसका BENG जो है इसका पहले मार्क्स है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, फिर इंग्लिश D4 के बाद E4, क्योंकि ये ई कॉलम के 4 नंबर रूम में है। रो एंड कॉलम को भी मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए, तो ये आपको इजीली आप इसको समझ पाएंगे। अभी सम करने के टाइम में हम लोग एक एक करके क्या कर रहे हैं, सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं, करके इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर तक करते ही हमारा क्या होगा, यहाँ पर सम आ जाए। यहाँ पे जैसे हमने एक एक करके सेल को सेलेक्ट किया है, उसके बदले ये कब क्या जाता है, जब आपका डेटा जो है अलग अलग सेल पे दूर दूर रहेगा और उसको वहां पे आपको प्लस करना है। लेकिन अगर आपका जो सेल रेफरेंसेस है जिसके ऊपर डेटा है, वो डेटा अगर आपका अरेंज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सम के बाद पूरा जो सेल है उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो रेंज क्रिएट होगा फ्रॉम D4 टू G4। इसको भी आप अगर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम। सिमिलरली एवरेज में भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देके नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमा हमारा जो डेटा है वो डेटा एकदम बैक टू बैक है, एक रेंज में है, तो मैंने रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो हमारा क्या होगा ये। अभी क्या है, हमारे पास राउंड ऑप्शन है, इसको हम बाद में करते, यहाँ पे हम मिनिमम में जाते, और जैसे हम लोग मिनिमम में मेन फंक्शन देंगे, जो भी ऑप्टेड मार्क्स है उसको सेलेक्ट करके जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज करते ही वो क्या होगा, आपका 56 मिनिमम वैल्यू है, हमने सेलेक्ट किया है तो ये 56 आ गया। और मैक्सिमम निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। आप जिस भी सेल में से, ग्रुप ऑफ सेल में से आप मैक्स निकालना चाहते हो, सेलेक्ट करो, एंटर करो। अभी मैंने यहाँ पे राउंड फंक्शन इसीलिए नहीं किया कि राउंड में हम लोगों को कुछ समझाना है, राउंड सिर्फ राउंड नहीं है, राउंड का और 2-3 पोर्शन है। लास्ट जो पिछला वीडियो में देखा है वो ये समझ जाएंगे कि कोई भी सेल को अगर हमने फॉर्मूला दिया है और उससे रिलेटेड जो रेफरेंसेस है जिससे वो फॉर्मूला अपना आंसर निकल रहा है, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है उससे रिलेटेड फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला कॉपी करने के साथ साथ उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी क्या होता है, उसके साथ साथ अपना यहाँ पे रो को चेंज कर रहा है, तो फिर हमको बार बार फॉर्मूला को हर एक सेल में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप पहले जिसमें सेल में अपने फॉर्मूला लिखा है उसको सेलेक्ट करो, उसके राइट बॉटम कॉर्नर में एक नोड होगा, वहां पे जाते ही आपका माउस का जो आइकॉन है, ठीक है, कर्सर का, वो चेंज हो जाएगा, बोल्ड और ब्लैक में हो जाएगा प्लस, इसको पकड़ो, आप इसको ड्रैग करो, नीचे की तरफ खींचो, देखो रिलेटिव सेल रेफरेंस जो एक्सेल का आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स का फंक्शन है, उस फंक्शन की वजह से क्या होगा, ये अपने आप अपना सेल रेफरेंस को चेंज करते हुए नीचे चला जाएगा और प्रॉपर रिजल्ट देगा। एवरेज के टाइम में भी दोस्तों सेम है, आप यहाँ पे रख के ड्रैग भी कर सकते हो, डबल क्लिक करो, फिर भी आपका सेम काम होगा। मिनिमम में आप, मैंने जैसे एक एक करके किया, आपने अगर सारा फॉर्मूला ऊपर डाल दिया और सबको एक साथ सेलेक्ट किया, और लास्ट में जो आपका कॉपी सेल का जो ऑप्शन होगा, ठीक है, फिल टूल में वहां पे जाओ, डबल क्लिक करो, आपका सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब राउंड के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, देखो राउंड के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है, राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड, ठीक है। तो राउंड अगर डाउन करेंगे, राउंड डाउन अगर करोगे, तो दोस्तों जो भी आप सेलेक्ट करो उसके बाद आपको आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट चाहिए, 1 डिजिट 2 डिजिट तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 चूज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जैसे आप देखोगे, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो जहां पे आफ्टर डेसिमल मेरे पास वैल्यू है 65.75, उन्होंने 65 ही लिया है, क्यों, क्योंकि हमने राउंड डाउन मतलब कम लेना है। इसी जगह पे दोस्तों अगर हम लोग राउंड डाउन की जगह पे राउंड अप लेते और उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो कोई भी हो, वो क्या करेगा, हमेशा उससे क्या होने वाला है, राउंड अप ज्यादा ही लेने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 76 की वैल्यू देते तो एवरेज हो गया 72.25, 25 ज्यादा है, इसीलिए देख रहे हो दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, 73 ही राउंड में ले रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे राउंड करते हो, राउंड करने से ये फिक्स्ड नहीं होगा, आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, तो ठीक डेसिमल पॉइंट का नेक्स्ट पोजीशन में 5 या 5 से ज्यादा है, तो फिर क्या करेगा, उसको वो राउंड अप करेगा, और अगर 5 या 5 से कम है तो फिर वो खुद ब खुद उसको क्या कर लेगा, राउंड डाउन कर लेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आफ्टर डेसिमल 2 है, कम है, तो उसने कम लिया है, और जैसे 5 या 5 से ज्यादा है वहां पे उसने राउंड अप का काम किया है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा किसको अप करना है और किसको डाउन करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा ये अप ही रहे तो आप कर सकते हो, डाउन रहे तो आप राउंड डाउन भी
कर सकते हो। जैसे मेरा दोस्तों यहाँ पे एक देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जब लिया है, किसी में आप एवरेज में देखो 2 डेसिमल प्लेस है, किसी में 1 डेसिमल प्लेस है, किसी में नहीं है। ये देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, होम में जाता हूँ और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 2 डेसिमल पॉइंट तक रहे एवरेज में, तो हम इंक्रीज करते, तो 3 हो गया क्योंकि पहले तो 2 था और उसको एक बार डिक्रीज। ये मेरा प्रॉपर सारा का सारा क्या होगा, 2 डेसिमल पॉइंट तक रहेगा। इसका अलाइनमेंट लेफ्ट मैंने पहले शुरू में किया था ताकि फॉर्मूला देने में हम लोगों को दिक्कत ना हो, नहीं तो फॉर्मूला बार बार ये वाला फॉर्मूला डालेंगे। अब देख सकते हो कि मैं अगर इसको राइट अलाइन करूंगा, जैसे इसको फॉर्मूला डालूंगा, ये आगे के सेल में क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। तो इसको सेलेक्ट करने में या ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, बिगिनर लेवल को दिक्कत होगा, मेरे को जैसे नहीं होगा, लेकिन बिगिनर लेवल को दिक्कत होगा, इसलिए मैंने अलाइनमेंट को क्या रखा था, पहले लेफ्ट रखा था। और आप जब एक्सेल खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट ही रहेगा। तो मैंने तो कॉपी किया था इसीलिए मेरा पहले से राइट था। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरा एंटायर सेल को, और सेल को राइट में हम लोग क्या करते हैं, अलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका मिनिमम, मैक्सिमम, सम और एवरेज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको छोड़ के भी जो पहले आपका इसको कर चुका है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्टूडेंट का पास फेल और ग्रेड का भी क्या रहता है, आपका कॉलम रहता है। मैंने उसको नहीं दिया है क्योंकि हम लोग बेसिक पे है और अभी हम लोग मैथ फंक्शन, मैथ और ट्रिम्स में ही काम कर रहे हैं। इफ और जो आपका काम होगा वो आपका मैथ फंक्शन में नहीं आता है, उसके भी हम लोग करेंगे। ये जो है इसको और भी एक्सटेंड करेंगे हम लोग, वो पास फेल उसके बाद ग्रेड वो भी दिखाएंगे, लेकिन फंक्शन वाइज काम कर रहे हैं इसीलिए फिलहाल नहीं दिखा रहे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारे पास राउंड, पावर और शॉर्ट का। तो राउंड तो दिया, सॉरी, यहाँ पे पावर और शॉर्ट का, स्क्वायर रूट का, तो ये दोनों भी हम लोग देख लेते हैं। तो इन दोनों के लिए हमने क्या करके रखा है, पहले से ही हमने बना के रखा है। जैसे हम अगर राउंड करना चाहते हैं तो राउंड में हमारे पास है राउंड और पावर। तो पावर में हमने देखा है कि नंबर जो है वो 2 है और पावर उसका 1 से लेकर 10 तक है। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो अभी हमने फाइल बनाया है उसका नेक्स्ट शीट में इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग उसका जो वाइड है उसको सेम रखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे हमें उसको पावर निकालना है। तो सिंपल सा फंक्शन है हमारे पास पावर। पहले क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, किसका पावर निकालना है, तो हमारा 2 का पावर निकालना है, मतलब जिस सेल में 2 है, कॉमा, और पावर कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 दिया। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके करेंगे तो 2 का पावर 1 होने से क्या होता है, आपका 2 होता है। और एक चीज हमने जैसे सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ा था, रिलेटिव सेल रेफरेंस जो सिर्फ रो की तरफ कॉपी करेंगे, रो सेम कॉलम में रहेगा और नीचे की तरफ कॉपी करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। एक ही रो में अगर हम लोग रहेंगे जैसे 3 में और कॉलम चेंज हो रहा है, फिर भी आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या करेगा, अपना कॉलम को खुद ब खुद चेंज कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि मेरे यहाँ पे सारा 2 है, आपको 3 का चाहिए। अब देख सकते हो कि आपका सारा, ये भी 3 करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। तो मैंने जैसे टेबल बनाया था लास्ट वीडियो में, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, पावर्स को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नंबर और वैल्यू हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हर बार हर सेल में नंबर नहीं देना है, एक ही सेल में नंबर देंगे। ठीक है, और नंबर देके क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, इक्वल्स टू पावर, नंबर है हमारा इस सेल में, कॉमा, पावर है हमारा इस सेल में, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे इसको कॉपी करेंगे राइट साइड में, रिलेटिव सेल रेफरेंस के हिसाब से ये अपना पोजीशन, कॉलम का पोजीशन चेंज करेगा। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर हमको इसको रोकना है तो ये जो बी है इसका कॉलम वैल्यू, इसके सामने डॉलर लगा देते हैं। उसके बाद जैसे इसको कॉपी करेंगे ये अपना नहीं करेगा, कॉलम का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लेकिन रो की तरफ कॉपी करेंगे तो पोजीशन चेंज करेगा क्योंकि मैंने रो में डॉलर नहीं लगाया। उसका रिजल्ट भी उल्टा पुल्टा आएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ आपको, देखो इतना बड़ा हो चुका है, होगा नहीं। अगर आप इस नंबर का वैल्यू जो है यहाँ पे निकला है, कितना है ये, 19,683, उसका 27 पावर करोगे तो भाई वो तो इतना बड़ा वैल्यू आने ही वाला है ना। तो मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने उसको कॉपी किया कॉलम वाइज,
कॉलम को मैंने ब्लॉक किया था, नहीं चेंज किया, लेकिन नीचे जाओ देखो अपना कॉलम को, कॉलम तो चेंज होने का कोई बात ही नहीं है, रो चेंज हो रहा है, सेम कॉलम में है, तो यहाँ पे रो चेंज हो रहा है क्योंकि हमने रो को ब्लॉक नहीं किया था, तो इसको इधर कॉपी नहीं करना है। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसका ऑल बॉर्डर्स देते हैं, और ऑल बॉर्डर्स देने के बाद हम लोग इसका टाइम्स न्यू रोमन और इसका फॉन्ट साइज सबका सेम हो जाए तो देखने में अच्छा लगेगा, इसको डेकोरेट भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे हम लोग किसी चीज का पावर निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट जो शीट है वहां भी हम लोग क्या करते हैं, किसी का रूट निकालना देते हैं, कोई भी वैल्यू है मैं यहीं पे दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पेस्ट करने के टाइम में जो ऑप्शंस है लाइक पेस्ट स्पेशल में कीप सोर्स कॉलम विद ये भी दिखा सकूँ। तो इसका रूट निकालने का ये और भी आसान है, इक्वल्स टू SQRT आप डालोगे तो स्क्वायर रूट का यहाँ पे चला आएगा, जो भी नंबर का रूट निकालना है उसको आप सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 64 का रूट 8, 25 का 5, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉलम अपने आप चेंज हो रहा है रिलेटिव सेल रेफरेंस के वजह से, 15 टू 25 का 70, 17, तो ड्रैग करते ही यहाँ पे क्या होगा, हमारा रूट निकल गया। तो मैथ फंक्शन में ये बहुत ही कॉमन यूज होने वाला आपका फंक्शन है मैथ स्ट्रिंग्स में, तो उसको हम लोग ने इस्तेमाल देख लिया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ एडिशनल में, जैसे देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला जो सेल है, ये सेल में वैल्यू हमारा 3 है, और राइट साइड वाला जो सेल है यहाँ पे आपका 3 है, तो मैं इसको बोलता हूँ इक्वल्स टू आप आपका पहला वाला जो कॉलम है उसको फॉलो करो। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में हमने क्या देखा था कि ये अगर B2 को फॉलो कर रहा है, जैसे ही इसका कॉलम चेंज होगा तो B के बदले हो जाएगा C2, तो अगर ये इसको फॉलो कर रहा है A इक्वल्स टू बी, B और C इक्वल्स टू B, तो C ऑल्सो इक्वल्स टू A, मतलब अगर ये C वाला सेल जो है ये B को फॉलो करेगा तो खुद 3 बन जाएगा, जब इसको कॉपी करके राइट साइड में जाएंगे तो ये इसके सामने वाले को फॉलो करेगा, कॉलम चेंज हो गया तो ये इसको फॉलो करेगा। इस तरह से अगर आप जाते हो हर एक सेल अपने आगे वाले सेल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस को इस तरह से भी रिलेटिव सेल रेफरेंस को हम लोग काम पे लगा सकते हैं, थोड़ा सा आईक्यू लगा के। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप पहला वाला सेल को जैसे चेंज करोगे ना तो दूसरा वाला पहले वाले को फॉलो करेगा, तीसरा वाला दूसरे वाले को फॉलो करेगा, इस तरह से सब अपने आगे वाले को फॉलो करेंगे, और एक बार में ही आपका क्या होगा, सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करो नेक्स्ट में, भाई इसको फॉलो कर दो इक्वल्स टू B2, कॉपी मारो राइट साइड में, सब अपना अपना सेल रेफरेंस चेंज करते हुए चले जाएंगे। इसीलिए एक्सेल में कैलकुलेशन करना क्या होता है, मैनुअल कैलकुलेशन से ज्यादा आसान होता है। ठीक है, और अगर आप एक्सेल में बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हो, ये नॉर्मल काम को थोड़ा सा आईक्यू लगा के थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हो तो आप बहुत डिफिकल्ट काम को इजीली कर सकते हो। तो देखो सिखाने का तो मैं फंक्शन यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप अगर 1 से लेकर 3 तक आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो लगभग आपको एक्सेल का बेसिक नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा। आफ्टर दैट तो मार्केट में जब आप काम करोगे तो वहां पे आपका IQ, आपका हुनर, आपका जो टेक्निक है, आपका जो दिमाग है, वही आपको हमेशा साथ दे सकता है, और उसके बाद अगर कोई है जो आपका साथ देगा वो है आपका ऊपर वाला। ठीक है, तो आप ठीक है, तो आप जब काम करोगे हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बाकी दिमाग आपको इस सारा फॉर्मूला को जो हम एक एक करके दिखाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक, आप इसको अगर कंटिन्यू करोगे तो आप एक्सेल खुद कर भी सकते हो और किसी को दिखा भी सकते हो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को इस वीडियो को समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है उसका क्लियर मतलब है आपने मेरा डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखा है, आप उसको देखो। आई होप उस दोनों वीडियो को देखने के बाद अभी डे 3 का वीडियो है, उस डे 3 का वीडियो समझने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों एक्सेल में हमने ये सारा फंक्शंस को देख लिया है, और आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।